नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। बच्चों, आज 12th क्लास का भौतिक विज्ञान की इकाई टू विद्युत धारा के अंतर्गत बच्चों आज हम जानेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल में लिख देता हूं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। आंतरिक माने अंदर का, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। या देखो, सेल आप जान ही चुके हैं और प्रतिरोध भी आप जानते हैं। प्रतिरोध का मतलब है जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें डाली गई बाधा, यानी विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई बाधा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरोध कहते हैं। अब यहां पर जो बाधा डाली जाती है वो सेल के अंदर क्या है? घोल भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, तो उसके द्वारा जो बाधा डाली जाएगी उसे हम बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यानी सेल के घोल के अंदर जो बाधा डाली जाती है बच्चों, उसको जो बाधा विद्युत प्रवाह में डाली जाती है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मैं एक चित्र के द्वारा आपको समझाता हूं। ये मान लीजिए एक हमारा सेल है, ये सेल है और इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड हमारा ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। ये है, मान लीजिए मैं लिख देता हूं सेल। और ये है हमारे मान लीजिए इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड है। तो अब इसमें भरा हुआ है मान लीजिए विद्युत अपघट्य पदार्थ, यानी घोल भरा हुआ है। तो एक तो इसको मान लो बाह्य परपथ से जोड़ते हैं, ये मान लो प्लस है, ये माइनस है, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो जब इनको मान लीजिए बाह्य परपथ से जोड़ेंगे तो वहां पर जो बाधा डाली जाएगी वो तो प्रतिरोध है। लेकिन सेल के अंदर यानी क्या है? घोल। तो घोल जो उसके प्रवाह में बाधा डालता है उसे हम बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो अब ये सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, इसका मतलब सेल के अंदर क्या हो रही है? सेल के अंदर मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक क्रिया हो रही है, यानी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो कुछ रासायनिक ऊर्जा का भाग यानी किसमें परिवर्तित हो जाता है? यानी उसमें प्रतिरोध में, यानी प्रतिरोध का मतलब वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो घोल बाधा डाल रहा है इसको हम बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और इसको डिनोट हम करेंगे इससे आर से ही। मात्रक इसका वही होगा जो ओम, जो प्रतिरोध का होता है, यानी ओम होगा, जैसा आप जानते हैं। अब ये हम समझना है कि जो हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो पेपर में ये कभी कभी पूछ लेते हैं किस पर निर्भर करता है, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है। तो देखो बच्चों, तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है इन प्लेटों के बीच की जो दूरी मान लो L है, आप नोट कर लेना, इन प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 1 पॉइंट है सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, यानी जो दोनों प्लेट हैं, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, इन प्लेटों के जो बीच की दूरी है उसके कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा, दूरी ज्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। और नंबर 2, इनका जो इस घोल में जो डूबा हुआ भाग है, इस घोल के अंदर ये डूबा हुआ भाग है, इसके डूबा हुआ भाग, या हम कहें डूबा हुआ भाग यानी इनका क्षेत्रफल, जो प्लेटें डूबी हुई हैं उनका जो क्षेत्रफल है उसके कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्षेत्रफल कम भाग कम डूबेगा तो यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, वो ज्यादा होगा, और ज्यादा डूबेगा तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कम होगा। तो इनके जो डूबा हुआ भाग है उसके डूबा हुआ भाग यानी इनका जो क्षेत्रफल है उसके कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। नंबर 3, इसमें जो घोल भरा हुआ है इसकी जो सांद्रता है, तो सांद्रता बढ़ने पर भी यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है।
यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ या हम कहें वो जो घोल भरा हुआ है उसकी सांद्रता बढ़ने पर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। जो चौथा बिंदु बच्चों वो है हमारा विद्युत अपघट्य यानी घोल और जो प्लेटें पड़ी उनके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये बच्चों आज हमने जाना यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको आप याद कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।